हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पीका कार्ड अप्रैल 2021 के। अप्रैल में आपके जो अप्रैल का महीना है 2021 में आपकी लव लाइफ में, कैरियर में या ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, क्या सरप्राइज़, क्या गिफ्ट, क्या ब्लेसिंग, या क्या होने वाला है आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बिग इवेंट और चेंज आपकी लाइफ में अप्रैल 2021 में ऑब्वियसली क्या होगा। सारी आई डोंट नो व्हाट विल कम इन योर रीडिंग। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वी विल सी, वी विल प्रेडिक्ट फ्रॉम द टैरो एंड प्रेडिक्शन। सो कीप एन ओपन माइंड। जैसे मैं कहती रहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। इफ समथिंग इज़ नॉट रेजोनेटिंग, इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। ठीक है, सो मिस मत कीजिए कोई भी रीडिंग। आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। सो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ऑलरेडी पता है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूँ, आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स इन हिंदी उर्दू चैनल। ओके, सो आपके सामने दो पाइल है, आप चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली एंड वी विल सी। लाइव रीडिंग करेंगे हम कि क्या होने वाला है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे टाइटल में एंड पिक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। दिस विल बी अ लाइव रीडिंग और आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि रीडिंग कैसे लगी। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या है। वी हैव द मैसेज ऑन दिस। माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcended space and time, nothing is missing. So आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट को जो है इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान जो जिसका भी आप वेट कर रहे हैं वो आपके साथ स्पिरिट में ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन शायद इस वक्त आप दोनों यूनियन में नहीं हैं या वो आपके साथ रियलिटी में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द जो है वो रियलिटी में या फिज़िकल यूनियन में होंगे। इमोशनल फ्रीडम, आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस वक्त आपका जो लव लाइफ चल रहा है वो काफ़ी आप अपने आप को हील करेंगे नेक्स्ट मंथ। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पास्ट वाली एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं या आप इस वक्त प्रोसेस में हैं रिलीज़ करने के, और आप न्यू लव के लिए रेडी हैं। और शायद जिस न्यू लव का आपको इंतज़ार है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको भी आपका वेट है मिलने का, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों को ही इमोशनल फ्रीडम की ज़रूरत है इस वक्त। इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो शायद आपने पास्ट रिलेशनशिप्स में देखा या पास्ट अपनी फैमिली लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया या ओवरऑल रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस किया, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी बहुत हीलिंग और ज़रूरत है। वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल लव होगा, आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। वी हैव सैक्रल चाक्रा नंबर 2 सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा 2 देख रहे होंगे। सो सैक्रल चाक्रा का मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। आप में से आप या आपके पार्टनर जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं या आप मिलने वाले हैं, शायद उनकी अभी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टॉप करती हैं लाइफ में एक्ट करने के लिए। आपको कोई डर है, कोई खौफ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में मूव ऑन नहीं करने देती। मतलब आप अभी फुली आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, आप फुली अभी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए है और ठीक होगा। सो ये चीज़ें शायद आपके सैक्रल चाक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और जो लोग ऑलरेडी एक लव कनेक्शन में हैं, किसी के साथ आप लव करते हैं, डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये इंसान अभी आपसे प्यार करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दरमियान ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जो आप दोनों को यूनियन नहीं होने दे पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज़ मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या वो 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो या आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त अपनी मटेरियल हार्वेस्ट लाइफ में आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। और आप में से काफ़ी सारे लोगों की नेक्स्ट जो मंथ है मुझे नज़र आ रहा है उसमें काफ़ी चेंज आपके अंदर नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग खुद के लिए भी कुछ क्रिएट करोगे, मतलब आप खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। इफ़ यू आर 29 और 22 ईयर्स ओल्ड, आपके काफ़ी आइडियाज़ हैं आपके पास, आप काफ़ी प्लान कर चुके हो या करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए। आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। या जिस पार्टनर के साथ आप इस वक्त डील कर रहे हैं अपने सोलमेट के साथ,
उनकी फ़ोकस इस वक्त उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ पे है, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा अगर आपको ये यूनियन चाहिए, ये सोलमेट यूनियन चाहिए तो। देन वी हैव यूनिवर्स नंबर 21। बिल्कुल मुझे लगता है यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, इस लव को सपोर्ट कर रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो क्लोज़ करने वाले हो, पास्ट के जो डोर्स हैं उनको क्लोज़ करने वाले हो। बहुत सारी लाइफ में हीलिंग चल रही है, क्लिनजिंग चल रही है, आपको समझ आ रहा है लाइफ में क्या चाहिए, आगे क्या करना है, तो ये आपका मेन टॉपिक है। वी हैव लव बिगिंस, एस ऑफ कप। या आप में से काफ़ी सारे लोग न्यू लव के इंतज़ार में हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पास्ट को रिलीज़ करने में हो या किसी को इस वक्त रिलीज़ करें अपनी लाइफ से, जो आपके खुशी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, जिसने आपकी लाइफ में आपने एक लेसन सीखा आपने उस इंसान से। अब आप रेडी हो मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको अब सक्सेस चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको रोमांस चाहिए। सो आप 222 बहुत देख रहे होगे, चैनल देख रहे होगे शायद मेरा ही और आप 212 नंबर बहुत देख रहे होगे, यहाँ पे 2 है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हार्मोनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो लाइफ में। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हर चीज़ जो है वो सही जगह पे हो, ठीक है, कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो, कोई चीज़ एस ऑफ कप, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो रोमांस है, चाहे लाइफ है। यूनिवर्स का मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हो या आपको चेंज करने की ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो आपने सोच समझ के उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है एक्सेप्ट करना है, मिस नहीं करना है कोई चांस। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स, प्लेफुलनेस। या आप में से काफ़ी सारे लोग न्यू लोगों से मिलने के लिए रेडी हो, हैव फन करने के लिए रेडी हो, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो या कोई आपसे अट्रैक्टिव है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ में। सो बी पॉजिटिव, अपनी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहिए। आप अट्रैक्ट कर सकते हो न्यू पॉजिटिव लव, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हो, या आपको पहले अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को सेपरेट करना पड़ेगा जो आपको न्यू और लव अट्रैक्ट करने से रोक रहा है, या आपको खुशियाँ मिलने से रोक रहा है। आपको कॉलिंग योर सोलमेट इन, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट, अपने ट्रू सोलमेट को, अपने ट्रू लवर को जो है वो लाइफ में जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी फ्रॉम दिस लेनोमेंट डेक कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अप्रैल में। लेट्स सी, वी हैव नंबर 18, दिस डॉग। ओके, सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास डॉग होगा, लेकिन दिस इज़ अ डॉग स्पिरिट। सो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा लॉयल फ्रेंड या एक लॉयल लव आने वाला है, या लॉयल पार्टनर आने वाला है, लॉयल बिजनेसमैन और वुमेन आने वाली है, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो ज़रूर नहीं है रोमांटिक पार्टनर, लेकिन ये फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है या आपको गाइड कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ लॉयल होगा, ठीक है, जो आपको एक राह दिखाएगा, एक गाइड करेगा। एंड देन वी हैव दिस मून कार्ड। ओके, तो काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, आपको समझ नहीं आ रही है आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। मून का मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको या पार्टनर को। आप में से काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ भी ठीक नहीं हो सकती है, जो कि मुझे होते हुए नज़र आ रही है नेक्स्ट मंथ में। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ऑलरेडी मदर हैं, बच्चों की माँ हैं, तो आप बहुत परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, जिसकी वजह से या आपको अपने बच्चे की तरफ से मुझे लग रहा है कि कुछ आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजन लेने वाले हो नेक्स्ट मंथ, अपने बच्चे को लेके या अपने मदरहुड को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। Next more is moon is also the sign of Cancer, Scorpio, Pisces. So काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशनल मंथ है आपके लिए, इमोशनल फ्रीडम की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको डेफिनेटली रिलीज़ करना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों को। देन वी हैव द स्टार्स। या आपकी विशेस पूरी होंगी डेफिनेटली। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो आपने विश किया था वो चीज़ आपको मिलेगी, आपको डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ये सक्सेस, ये अबंडेंस, ठीक है। और आप डेफिनेटली एक किस्म का अपने लिए एक सक्सेसफुल देखना चाहते हो अपना लाइफ, अपनी हार्मनी, अपना फ्यूचर, द फिनिक्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट को बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आप में से काफ़ी सारे लोग रिलीज़ करने वाले हो अपने आप को एक न्यू फेज़ के लिए, एक न्यू लाइफस्टाइल के लिए रेडी हो कैमरा। सो आप में से काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफर हो सकते हो, यूट्यूबर, व्लॉगर, पिक्चर्स बनाना या इस तरह की चीज़ें आप शायद सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लोकल ब्रांड्स के साथ काम करना या करने वाले हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ मिलने वाली है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट मी सी फ्रॉम टैरो कि फाइनली आपकी टैरो रीडिंग्स क्या बताती है आपके बारे में।
वी हैव 10 ऑफ कप्स, सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली हैप्पी फैमिली, हैप्पी रीयूनियन, ये जिसे आप प्यार करते हैं उसके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या आपकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाली है। स्टार कार्ड, कोई विश पूरी होने वाली है ऐसी जो आप काफ़ी अच्छे से वेट कर रहे थे, ठीक है। कोई बच्चे का बर्थडे है, फैमिली में किसी का बर्थडे है, एक किस्म की सेलिब्रेशन है जो आपको थोड़ा सा टाइम जो है हर चीज़ भुला के आप उसमें टाइम स्पेंड करोगे। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ द चिल्ड्रन एंड फैमिली, और ये सोलमेट हो सकता है, पास्ट सोलमेट, जैसे मैंने कहा, जिसके साथ आपका पास्ट में कनेक्शन था, आप काफ़ी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, यूनियन हो सकती है, या आप मिलने वाले हो बहुत जल्दी इस पार्टनर को, ठीक है। फैमिलीज़ के थ्रू एक दूसरे से मिलना हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू मिलना भी हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ बच्चे क्योंकि नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग टीचिंग की जॉब चाहते हैं, टीचिंग की या प्रोफेशन से हैं, ठीक है। ये जॉब आपके लिए ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी चीज़ें हैं जो अपने नेक्स्ट मंथ में करने वाले हो, जो आपको मनी मटेरियल वाइज आपको सक्सेस दे सके, आपको खुशी दे सके, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी चीज़ें बिल्ड करना चाहते हो जो आपको भी फ़ायदा दें और कल आपके बच्चों को भी, आपकी फैमिली को भी। और जो लोग आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये सब कुछ जॉब कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि उसका कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जो आप स्टार्ट करने वाले हो, या आपकी ऐसी विश पूरी होने वाली है जो आप काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे इस जॉब का, इस अपॉर्चुनिटी का, और फाइनली आप करोगे। सो शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, प्रपोजल के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कहीं सेलिब्रेशन पे जा सकते हैं, तो वहाँ मिलना जुलना क्यों हो सकता है। दिस इज़ अ होम पार्टी बट एट द सेम टाइम सेलिब्रेशन। घर में करीबी किसी की शादी हो सकती है, सिबलिंग की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है। सो एन्जॉय, हैव फन, ओके। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए होते हुए नेक्स्ट मंथ में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपके लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो आप में से काफ़ी सारे लोग एक रोमांटिक कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, या आप बहुत जल्द होने वाले हो, या आपसे कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला है। सो कंग्रेचुलेशन, मुझे लग रहा है कि आप लोग रोमांटिक कनेक्शन में जाने वाले हो, या कोई आपसे प्यार करता है, इनर पीस, वाओ। सो मुझे लगता है काफ़ी अरसे से आप में से काफ़ी सारे लोग आपने बहुत अरसा वर्क किया है इस लव को, इस रोमांस को पाने के लिए, इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में, ठीक है। फाइनली आप एक इनर पीस अपनी लाइफ में एक जो है वो पाने वाले हो, या आप कर चुके हो। आपका फोकस जो है वो अब अपने ऊपर है। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हो इस वक्त जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। तो आप डेफिनेटली किसी से मिलने वाले हो जो आपको, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली एक मिसिंग पीस होगा आपकी लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। वी हैव इनर पीस, तो ये इंसान डेफिनेटली बाय चांस, बाय किस्मत आपकी लाइफ में आएगा, बाय लक आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से इस तरह के लव को, रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रोमांटिक कनेक्शन में हैं तो उनके साथ आपका पीस बन सकता है। आप एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हो और रिलेशनशिप को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी, वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, या आप में से काफ़ी सारे लोग, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, बोर है रिलेशनशिप्स को लेके। आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। वी हैव द सोलर प्लेक्सस चाक्रा, नंबर 3। आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता भी है या आप भी अट्रैक्ट होते हो, तो आपको कॉन्फिडेंट आपका मूव नहीं होने देता। आपको लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, या अभी भी आपके अंदर कुछ सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम के इशू हैं जो आपको ये लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, या आपको ऑलरेडी अगर इस इंसान ने रिजेक्ट किया तो आपको लगता है कि ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप 34 ईयर्स ओल्ड हो सकते हो, या 43, ठीक है। वी हैव नंबर 3, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, 3-3। आप 3-3 बहुत देख रहे होंगे। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने वर्क पे फोकस हो, इवन दो आप वेल नाउन हो कम्युनिटी में, अपनी स्टडी में, अपनी जॉब में, अपने फ्रेंड में आप पॉपुलर हो, लेकिन कुछ ना कुछ लव के मामले को लेके ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा। सेल्फ इस्टीम को इशू हो सकते हैं आपको, ये इस पार्टनर को जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ आपको हो सकता है किसी तरह का कोई मेडल मिले, कोई टेस्ट में पास हो, या कोई आपको प्रमोशन मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपको लेवल अप आपका होने वाला है, जो जिस फील्ड में भी आप हो। नेक्स्ट इज़ रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, वाओ, 333 तो सेलिब्रेशन का टाइम है इस वक्त। हो सकता है आप किसी तरह की प्रमोशन को सेलिब्रेट करो, किसी तरह की अपनी एक्टिविटी को जो है सेलिब्रेट करो। मुझे लगता है कि आपका बोर्डम जो है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो आपको मोर एक्सट्रोवर्टेड होना चाहिए, ठीक है। मोर अपने आप को पुट करें आउटिंग में, गैदरिंग में, लोगों से मिलना जुलना, मोर फ्रेंड्स बनाइए।
लेकिन 3 ऑफ कप्स का मतलब रियूनियन हो सकता है किसी के साथ, ठीक है, उस पार्टनर के साथ जिसका आपको वेट था काफ़ी अरसे से, या किसी नए इंसान को आप मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाएगा, जो आपकी कमी है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है कि आप डिज़र्व करते हो इस तरह का लव। आपको ओपन होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा मोर, ओके। और ये सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरह का इवेंट भी हो सकता है, सेरेमनी हो सकती है, ठीक है, जैसे इनॉग्रेशन हो सकती है, पार्टी हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है। चूज़ वाइजली, 7 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। चूज़ वाइजली, 7 ऑफ कप्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइसेस होंगी पार्टनर में या रिलेशनशिप्स में या प्रपोजल्स में। सो तो आपको वाइजली चूज़ करना है कि आपको क्या करना है, या अगर आपकी लाइफ में कोई वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ है तब भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हों। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट मंथ से अपनी स्टडी को कंप्लीट करने वाले हो, या किसी तरह की एजुकेशन को या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हो, तो अब आपके पास चॉइस है, डिसीजन है, डिग्री है, ठीक है। आपको सोचना है कि अब आपने करना क्या है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ का मैटर होता है। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स, या आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और उनको सोच समझ के डिसीजन लेना है, लेकिन शायद वो आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो डेफिनेटली दे विल से यस टू यू। लेट्स सी, वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, या आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे लगता है आप काफ़ी बोर हैं, आप काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, आप काफ़ी गिव अप कर चुके हो लव पे। आपको नहीं लगता कि अब लव आएगा, रोमांस आएगा, या जिससे आप प्यार करते हो आपको लगता है कि वो एफ़र्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दे विल मेक द एफ़र्ट, ओके। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, या आप में से काफ़ी सारे लोग रोमांटिक कनेक्शन में जाने वाले हो। बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होगा, जिसके साथ भी आप डेट करने वाले हो या यूनाइट होने वाले हो, वो आपसे प्यार करते हैं। अनरिक्वाइटेड लव, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आपने एक्सपीरियंस अनरिक्वाइटेड लव किया है, शायद इसलिए आपको यकीन नहीं है कि आप दोबारा कोई आपकी लाइफ में आएगा या आप दोबारा लाइफ में रोमांस को एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वाओ यस दिस इज़ योर सोलमेट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो और आप रोमांटिक कनेक्शन में हो। शायद इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, शायद इसलिए आपको नहीं लगता कि वो वापस आएंगे, बट दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आपको लगता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड सोलमेट हो सकता है, मतलब आप बचपन में इकट्ठे पले खड़े खेले कूदे फैमिली से हो सकते हैं, या आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब किसी तरह आप इस इंसान को जानते हो। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप काफ़ी फेमिलियर हो इस इंसान से, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये टोटली ब्रांड न्यू इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। लेट्स सी फ्रॉम दिस लेनोर्मेट डेक, वी हैव दिस माइस नंबर 23, या आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त शायद आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, शायद इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं है, ना खुद पे ना लोगों पे, सो शायद लव पे भी नहीं है अब आपको, या आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियली इस वक्त अनस्टेबल हो, आपकी मेंटली अनस्टेबल हो। तो हर किसी की लाइफ में डिफरेंट चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली अनस्टेबिलिटी है, कोई खुशी नहीं है, बोर्डम है। सो आप लोगों को डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन सोलर प्लेक्सस चक्रा कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में दोबारा लानी पड़ेगी, ओके। विदाउट एक्साइटमेंट एंड पैशन लाइफ इज़ मिसिंग। वी हैव अ जेंटलमैन, आप देख सकते हो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है, मर्द, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट मेल आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या आप ये खुद हो सकते हो इंपॉर्टेंट मेल इन योर लाइफ। सो डिसीजन आपका है कि अब आपको लाइफ में क्या करना है, आगे किस तरह जाना है, क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप लड़की हो तो ये आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट शख्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, चाहे एज अ रोमांटिक पार्टनर, लवर, सोलमेट और फ्यूचर पार्टनर। 23-28 ईयर्स ओल्ड हो सकता है ये इंसान, ठीक है। लेट्स सी, लेकिन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका फ्रेंड है, आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। और काफ़ी सारे लोग के लिए, क्योंकि मेरी नज़र इस इंसान की आइज़ पे पड़ रही है, तो हो सकता है इस इंसान की आंखें या आइज़ आप पे ऑलरेडी हों। ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए काफ़ी अरसे से, या आपको लाइक करता है काफ़ी अरसे से, अब जाके बोलेगा शायद, ये भी हो सकता है। या आपकी नज़र है इस इंसान पे काफ़ी अरसे से। सो लेट्स सी, वी हैव द एंकर 35, या काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सॉलिड होने वाली हैं, लाइफ चेंज होने वाली है। आप लाइफ में लाइफ डिसीजन लेने वाले हो ऐसे जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे, हिला के रख देंगे। लेकिन ये सॉलिड चीज़ है, एंकर ये होना ज़रूरी है। आप हो सकता है सैजिटेरियस मेल आपकी लाइफ में एंटर हो रहा हो, ठीक है।
काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप डिसीजन लेने वाले हो नेक्स्ट मंथ, जो आपकी फ्यूचर पे बहुत डिपेंड करते हैं, चाहे वो लाइफ को लेके है, कैरियर को लेके है, रोमांस को लेके है। ऐसी चीज़ें जो आपको आपका फ्यूचर डिपेंड करती हैं, उन पे आपका डिपेंड करता है फ्यूचर। आप वही डिसीजन लेने वाले हो नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी फ्रॉम टैरो एंड देन आई एम डन द रीडिंग। नो, आई थिंक आई हैव टू पुट फ्रॉम दिस, यहाँ से लेना पड़ेगा। सो वी हैव द क्यूपिड एरो, वाओ, और यहाँ पे भी हमारे पास क्यूपिड एरो है, वाओ, क्यूपिड एरो, और ये भी एरो है। समथिंग विद द एरो हेयर, ओके, एरो एरो। एरो सजिटेरियस का कार्ड है, तो हो सकता है सजिटेरियस, लेकिन डेफिनेटली लाइफ रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, रोमांस आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आप चाहे सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी अर्से से रोमांस को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो डेफिनेटली रोमांस आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आप इस बोर्डम से निकलने वाले हो, फाइनली आपको ये लाइफ में पार्टनर आने वाला है। सेल्फ इंडल्जेंस, या आप में से काफ़ी सारे लोगों में खुद ये एबिलिटीज़ है कि आप इग्नोर कर देते हो लोगों को, या रिजेक्ट कर देते हो, या आपको लगता है कि आप वर्थ ही नहीं हो, या ये लोग आपको हर्ट करेंगे क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। ऐसा नहीं है, प्लीज़ आपको ओपन रखना पड़ेगा अपने आप को रिलेशनशिप्स के लिए। और अगर कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तब भी उनको चांस दीजिए, तो हो सकता है वो चेंज हो चुके हों, हो सकता है, ठीक है। वाई नॉट गिविंग देम अ चांस। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ भी आपका हार्ड वर्क नज़र आएगा, पे ऑफ करेगा आपको। मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, एजुकेशन में हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या इस इंसान से आप मिलोगे थ्रू स्टडी, एजुकेशन और बिजनेस, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग, इस वक्त आपका फोकस जो है वो मनी पे है, फाइनेंसिस पे है, और दूसरे लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अगर रोमांटिक वे में बात करें, वो डेफिनेटली आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड वी हैव एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग, एरीज, लियो, सैज। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, न्यू स्टार्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कोई नया आइडिया ऐसा आपको मिलने वाला है, या कोई न्यू अट्रैक्शन आपको मिलने वाली है। एस ऑफ वांड्स का मतलब न्यू काम या न्यू जॉब भी हो सकती है। या अपनी लाइफ में प्लीज़ एक्साइटमेंट को ढूंढिए, पैशन को ढूंढिए, जहाँ पे जो चीज़ आपको खुश करती है, आपको एक्साइटेड करती है, पैशनेट करती है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ताकि आप लाइफ में वो चीज़ें एंकर कर सकें जो आप करना चाहते हो, ठीक है। उन चीज़ों को बिल्डअप कर सको कुछ। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।